एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम आईसीटी यानी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए सवाल जो है डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं और एक क्वेश्चन के नीचे जो है डेट लिखी हुई है कि कौन से और कब जो है ये क्वेश्चंस पूछा गया है। ठीक है, तो नेट के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं सारे सवाल। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि ऐसी ही रिवीजन वीडियोज़ आपको मिलते रहे। और अगर आप हमारी पहले की वीडियोस को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ऊपर आई बटन जो है उस पर भी क्लिक करके आप हमारी पहले की सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल जो आज का है वो ये है कि इंटरनेट वाले कंप्यूटरों की पहचान किससे होती है? किससे होती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, आईपी एड्रेस से। ठीक है, आईपी एड्रेस के थ्रू जो है इंटरनेट वाले कंप्यूटरों की पहचान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा इंटरनेट की सूचना सुरक्षा से संबंधित नहीं है? ठीक है, सूचना सुरक्षा से संबंधित नहीं है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वाटर मार्किंग। वाटर मार्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भंडारण की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? कई बार देखें ये क्वेश्चन जो है कई बार रिपीट होता है, तो ये यूनिट्स जो है आपको याद रखनी है कि भंडारण की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। तो सबसे बड़ी इकाई जो होती है वो होती है टेराबाइट। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, फिर उसके नीचे होती है गीगाबाइट, फिर होती है मेगाबाइट, फिर होती है किलोबाइट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो एक नंबर पे टेराबाइट, फिर दूसरे नंबर पे गीगाबाइट, तीसरे नंबर पे मेगाबाइट और चौथे नंबर पे किलोबाइट है, फिर बाइट आता है। नेक्स्ट है, बिट का तात्पर्य है। बिट का तात्पर्य है। तो सही जो आंसर हो जाएगा इसका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बिट का तात्पर्य होता है बाइनरी डिजिट से। ठीक है, और बाइनरी डिजिट को जो है हमेशा 0 और 1 के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रैखिक डेटा संरचना नहीं है? रैखिक डेटा संरचना नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नेटवर्क उपकरण नहीं है? ठीक है, नेटवर्क उपकरण नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सीपीयू। जबकि राउटर का संबंध नेटवर्क से है, हब का संबंध भी नेटवर्क से ही है, स्विच का संबंध भी नेटवर्क से है। सीपीयू मतलब कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे हम कहते हैं, और ये कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपाइलर का प्रयोग निम्न को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने के लिए किया जाता है। तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, उच्च स्तरीय भाषा में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, www पर वेब पेजों को डालने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होती है? किसकी आवश्यकता होती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हमें सभी की आवश्यकता होती है, जैसे कि एक इंटरनेट कनेक्शन, एक वेब ब्राउज़र और एक वेब सर्वर। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि दो वेब ब्राउज़र्स के नाम कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर जिसे हम कहते हैं, या इंटरनेट एक्सप्लोरर कह सकते हैं। दूसरा है मोजिला फायरफॉक्स, तीसरा है गूगल क्रोम। ठीक है, तो ये वेब ब्राउज़र कहलाते हैं। नेक्स्ट है, भारत में मोबाइल फ़ोन की सेवा प्रथम बार देने वाली कंपनी थी। मोबाइल सेवा सबसे पहले कौन सी कंपनी ने शुरू की थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है ये है वो है ऑप्शन नंबर बी, बीपीएल। ठीक है ना, बीपीएल जो कंपनी थी उसने सबसे पहले मोबाइल सेवा देनी शुरू की थी। ठीक है, बीपीएल आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लॉग क्या है? ब्लॉग क्या है? तो ब्लॉग सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, अ पर्सनल और कॉरपोरेटिव वेबसाइट इन द फॉर्म ऑफ ऑनलाइन जर्नल। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एक प्रकार की पर्सनल वेबसाइट होती है जिस पे जो है लेख जो है प्रकाशित किए जाते हैं लोगों के द्वारा। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं ब्लॉग। ये व्यक्तिगत भी होता है और सामूहिक रूप से भी होता है। ठीक है, तो आजकल अधिकतर लोग जो हैं वो व्यक्तिगत अपना ब्लॉग जो है क्रिएट करते हैं, वेबसाइट बनाते हैं और फिर उस पर जो है अपने विचार देते हैं, जिसे हम जर्नल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी वेबसाइट भारतीय वैवाहिक वेबसाइट नहीं है? ठीक है, वैवाहिक वेबसाइट नहीं है, तो देख ले इनमें से कौन सी नहीं है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, www.uk सिंगल मुस्लिम .com, आपने इसे कहीं नहीं सुना होगा, ना टीवी ना किसी ऐड में। जबकि शादी.com, भारत मोनियल.com, जीवनसाथी.com, ये तीनों की तीनों जो है वैवाहिक वेबसाइट है। ठीक है, नेक्स्ट है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया? किसके द्वारा विकसित किया गया? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, टीसीएस के द्वारा विकसित किया गया इसे। ठीक है, टीसीएस के द्वारा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस फुल फॉर्म है इसकी। नेक्स्ट है कंप्यूटर प्रोग्रामों में त्रुटियों को कहा जाता है। ठीक है, जो गलतियां हो जाती हैं जिसे हम त्रुटि कहते हैं, उसको कंप्यूटर प्रोग्राम में क्या नाम दिया गया है उसे? तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उसे हम कहते हैं बग। ठीक है, बग। और स्पैम किसे कहते हैं? स्पैम कहते हैं अनयूजुअल ईमेल्स को, जो कि हमारी आईडी ईमेल जीमेल आईडी पे देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है HTML का उपयोग मूलतः निम्न में से किसके अभिकल्प के लिए किया जाता है? तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, वेब पेज पे। ठीक है, वेब पेज में जो है HTML का प्रयोग किया जाता है। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है ये, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड वेब पर दस्तावेजों के वैश्विक पते के रूप में परिभाषित किया गया है। किसे किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, URL के रूप में। ठीक है ना, URL के रूप में जो है इसे परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है USB, कई बार मैं आपको वीडियो में करवा चुका हूँ USB की फुल फॉर्म क्या होती है। USB की फुल फॉर्म, ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपको दे दिया मैंने, आपको जो है कमेंट में इसका आंसर बताना है। देखते हैं कौन बताता है। ठीक है, ये क्वेश्चन लगभग 3 से 4 बार मैं आपको बता चुका हूँ। एक तो USB की बता देना और दूसरी आप मुझे बताना SMPS की, SMPS। ठीक है, SMPS की भी बताना है आपको। चलिए देखते हैं कौन बताता है आंसर सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके लिए बनी है? किसके लिए बनी है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटर के लिए, माइक्रो प्रोसेसिंग जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राफिक्स मूल पाठ ध्वनि, वीडियो या सजीवता से युक्त सूचना को कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे हम? तो इसे कहा जाता है मल्टीमीडिया। ठीक है, मल्टीमीडिया। सो ये तो था हमारा आज का वीडियो। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप पहले की वीडियोस को देखना चाहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उन्हें ज़रूर देखें। ठीक है, जहाँ पर हमने हर एक टॉपिक को जो है विस्तार से डिस्कस किया है, उस पर चर्चा की है, और आई बटन जो है उस पर भी क्लिक करके आप वीडियोस को देख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।